आज के चैनल पर आपका स्वागत है मित्रों। आज मैं आपके लिए कुछ वास्तव में विशेष लाया हूं। एक अविश्वसनीय कहानी जो वफादारी, प्रेम और समर्पण की कहानी है, जिसने पीढ़ियों के दिलों को छू लिया है। यह एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है। यह जापान में एक आदमी और उसके कुत्ते के बीच तोड़ने वाले रिश्ते के बारे में है। समय की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए और आइए मिलते हैं पूर्वाग्रही कुत्ते हाचिको से। हमारी कहानी शुरू होती है जापान के ढाकेलदार शहर टोक्यो में 1924 में। प्रोफेसर हिदेसाबुरो उएनो, टोक्यो विश्वविद्यालय के एक मान्य शैक्षिक, एक छोटे अकिता कुत्ते का नाम हाचिको रखा और उसी पल से वे अलग नहीं हो सकते थे। हर दिन ये दोनों शिबुया स्टेशन तक चलकर पहुंचते थे, जहां प्रोफेसर उएनो अपने विश्वविद्यालय के लिए ट्रेन पकड़ते थे, और हर शाम बिना किसी चूक के हाचिको स्टेशन पर लौट आता था उसे स्वागत करने। यह एक दिनचर्या थी जिसमें प्रेम और निष्ठा से भरा था। गुजरने वाले लोगों ने देखा कि वह छोटे कुत्ते ने धैर्य से प्रतीक्षा की, दिन प्रतिदिन। एक प्रेम जो इतना गहरा था, इतना सरल, फिर भी इतना गहरा था। लेकिन एक दिन अभी सोच भी नहीं सकते थे कि क्या हो गया। 21 मई 1925 को प्रोफेसर उएनो ने जैसे हर रोज काम पर जाने के लिए निकला, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। उस दिन उन्हें विश्वविद्यालय में होते हुए एक गंभीर मस्तिष्क रक्तस्राव का सामना करना पड़ा। हाचिको, हालांकि, नहीं जानता था। उसे बस ये पता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त घर नहीं आ रहा था, लेकिन वह प्रतीक्षा जारी रखता रहा। और ऐसे ही शुरू हुआ हाचिको की अद्वितीय प्रेम और धैर्य से भरी कहानी। हाचिको रोज स्टेशन पर वापस आता था, उसी समय जब उसके मालिक आने वाले होते थे, जो उस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। थी बारिश, बर्फ या चमक, हचीको वहां था। यह सोचना मुश्किल है ना। यह वफादार कुत्ता नहीं दिनों या हफ्तों के लिए इंतजार किया, बल्कि 9 लंबे सालों तक। जब वर्ष बीते, हचीको वफादारी और समर्पण का प्रतीक बन गया। उन यात्रियों ने जिन्होंने उसे दिन प्रतिदिन देखा था, उन्हें उससे प्यार हो गया। उन्होंने उसे भोजन, पानी लाया और उसकी देखभाल की। हाचिको की वफादारी की खबर फैल गई, और वह शिबुया ही नहीं, बल्कि पूरे जापान में एक प्रिय चित्र बन गया। अखबारों ने भी उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। लोग हाचिको के मालिक के प्रति उनके प्यार से भावुक हो गए। इस कुत्ते के लिए उसका दोस्त अभी भी वापस आ रहा था, और यह आशा, इस प्यार में उनका विश्वास लोगों को एकजुट किया। उन्होंने हाचिको में कुछ शुद्ध देखा, कुछ जिसे हम अपने जीवन में लंबे समय तक इच्छित करते हैं, अटूट प्रेम। 1934 में हाचिको की मृत्यु से 1 साल पहले उसकी वफादारी की सम्मान में शिबुया स्टेशन पर एक मूर्ति का अनावरण हुआ। हाचिको खुद समारोह में शामिल थे। अब भी इंतजार कर रहे थे, अब भी आशा कर रहे थे। 1937 में उनकी मृत्यु के बाद भी हाचिको की याद लोगों के दिलों को छूती रही। उनकी मूर्ति टोक्यो में एक लोकप्रिय मिलने की जगह बन गई है, समय को पार करने वाली वफादारी का प्रतीक। आज अगर आप शिबुया स्टेशन पर जाते हैं, तो आप हाचिको की मूर्ति देखेंगे, जहां वह अपने सर्वश्रेष्ठ दोस्त का इंतजार करता था। 90 साल से अधिक समय तक हाचिको की प्रेम कहानी ने किताबें, फिल्में और यहां तक कि वैश्विक मान्यता को प्रेरित किया है। लेकिन इससे अधिक यह हमें वफादारी, धैर्य और प्रेम की सुंदरता की याद दिलाता है। न केवल मानवों के बीच, बल्कि हमारे और हमारे वफादार साथियों के बीच। हाचिको की कहानी शायद जापान में शुरू हुई हो, लेकिन इसका संदेश सार्वजनिक है। यह एक ऐसी वफादारी के बारे में है जो कभी नहीं मरती, प्यार जो कभी नहीं फीकता, और एक व्यक्ति और उसके कुत्ते के बीच गहरा बंधन। चाहे वह जापान में हो या दुनिया के किसी अन्य स्थान में, हाचिको की कहानी हमेशा हमें याद दिलाएगी कि हमारे पालतू जानवर हमें अनंत प्रेम की याद दिलाते हैं। आज के इस सुंदर सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो न भूलें कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम और भी कहानियां साझा करते रहें जो हमें प्रेम और वफादारी की शक्ति की याद दिलाती हैं। अगली बार तक ध्यान रखें और अपने बालों वाले दोस्तों को आज एक अतिरिक्त गले का गहरा जादू दें।